आपने कहते सुना होगा कि एपिडाइमल सिस्ट हो गई है, या फिर आपकी रिपोर्ट्स में मेंशन होगा एपिडाइमल सिस्ट के बारे में। तो एपिडाइमल सिस्ट होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। देखो, नॉर्मली एपिडाइमल सिस्ट वैसे कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं देती है, बट उसको बनने के रीज़न में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। कभी इन्फ्लेमेशन आई और चली गई, उसकी वजह से कभी गांठ रह गई तो वो भी है। और जैसे नॉर्मल स्कार होते हैं, कोई स्कार बनता है तो उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है, तो वो भी एक गांठ की तरह ही दिखती है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग इश्यूज़ हैं। गांठ बनने के कोई ऐसे बड़े रीज़न्स नहीं होते। रीज़न बनने के लिए कोई ऐसी बहुत मेजर हम देखते हैं कि अगर हिस्ट्री में किसी को रही हो तो ऐसा कुछ नहीं कि उनके 4 पेरेंट्स में हो तो बच्चों में आए, ऐसा भी नहीं देखा जाता। सिस्ट बनने के नॉर्मल सी चीज़ें, कभी चोट लगी, कभी कुछ हुआ तो कभी इन्फ्लेमेशन है, कभी इन्फेक्शन होकर गया, कभी कुछ गया, तो ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सिस्ट बन जाती है तो उसको हील करने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए। एक बहुत सारे हमारे आयुर्वेद में भी ये बोल दिया जाता है कि एक पूरी मेडिसिन मिलती है कांचनार गूगल के नाम से। आप कांचनार गूगल लेकर आराम से उसको हील कर सकते हो। इसके कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, कोई आपको ऐसे दर्द वगैरह भी नहीं देती है सिस्ट, और ऐसा कोई परेशानी भी नहीं क्रिएट करती है सिस्ट। हाँ, कुछ कुछ केसेस में हम देखते हैं कि वो एपिडाइमल जो लेयर होती है, अगर उस पर सिस्ट का साइज़ बढ़ जाता है तो थोड़ी बहुत इनफर्टिलिटी के कभी कभार इशूज़ आते हैं। ओवर द टाइम पीरियड वो भी कभी कभी ओवर मेडिसिन खाते हुए पेशेंट के ठीक हो जाते हैं। बट सिस्ट कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं क्रिएट करती अनटिल अनलेस अगर वो कार्सिनोमा ना हो, या फिर जैसे मैं बोलूँ कि वो क्या ना हो, कैंसरस ना हो, तो तब तक ऐसे सिंपल सिस्ट कोई आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। बस सिस्ट के ऊपर एक कांचना गूगल करके आती है, हमारी आयुर्वेद में मिल जाती है, किसी भी आप मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकते हो। और अगर देखा जाए तो वो एक तरीके की वैसी मेडिसिन है जिसको आप नॉर्मली इनटेक कर सकते हो। तो परेशान नहीं होना है। कांचना गूगल मेडिसिन आपके लिए अवेलेबल है जो आपको हेल्प करती है आपके सिस्ट को हील करने के लिए। आप जाकर आज से इनटेक कर सकते हैं और अपनी सिस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर केसेस ऐसे हों जहाँ पर वेरिकोसिल हो और सिस्ट दोनों ही विजिबल हो, तो वहाँ पर समझ लेना कि बड़ा आराम से काम करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिस्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वेरिकोसिल बढ़ता है, और जहाँ पर वेरिकोसिल को ठीक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर सिस्ट बढ़ती है। उसको बहुत अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। इसी के साथ अगर आप सिंपल सिस्ट के बारे में थोड़ा समझ पाए हो तो प्लीज़ डरिए मत, घबराइए मत, मज़े में रहिए, कोई ऐसा बिग इशू नहीं क्रिएट करेगा। इसी के साथ स्टे ट्यून दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।